चेहरे के ऊपर ये आप येलो कलर के डिपॉज़िट देख सकते हैं। इसे चर्बी के डिपॉज़िट या फैट डिपॉज़िट या मेडिकली ज़ैंथोलेस्मा कहते हैं। हेलो एवरीवन, डॉक्टर अन्विका है और मैं दिल्ली में पिछले 14 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे कि ज़ैंथोलेस्मा को कैसे हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ैंथोलेस्मा को रिमूव कराना क्यों है? बिकॉज़ कॉस्मेटिक रीज़न। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। नो, एब्सोल्यूटली नॉट। ऐसा नहीं है कि आपकी आईसाइट को इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन कॉस्मेटिकली ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग इसको निकलवाते हैं। ये होता क्यों है? लोगों को लगता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ लेवल में कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। इट इज़ जस्ट दैट जिसकी टेंडेंसी है उसकी स्किन में डिपॉज़िट हो रहा है, जिसकी नहीं है, उसका जो चर्बी है वो स्किन में डिपॉज़िट नहीं हो रही है। बट येस, ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर ये दोबारा-दोबारा ना आए। अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा बेटर कर लीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए एंड वॉकी-टॉकी, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज़ थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। नाउ अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो हम लेज़र से भी इसको बर्न कर सकते हैं, दूसरा हम सर्जिकली निकालते हैं। अब लेज़र से हम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज़ लेज़र से अगर हमने इसको निकाला और ये चला भी गया, तो 70% लोगों के अंदर ये 2 से 6 महीने में वापस आ जाता है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ यूज़लेस थिंग। सेकंडली लेज़र से निकालते हैं तो बेस पे ना अजीब-सा बर्न-सा मार्क आता है व्हिच डज़न्ट लुक नाइस। अब हम निकलवा ही इसलिए रहे हैं बिकॉज़ कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग इट डन विद लेज़र। दैट्स व्हाई अब मैंने लेज़र से इसको करना रिकमेंड भी करना बिल्कुल बंद कर दिया है। द बेस्ट वे इज़ इसको हम सर्जिकली निकालते हैं। इन ऑफिस प्रोसीजर है, 1 घंटे का प्रोसीजर है, इमीडिएटली घर जाइए, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कीजिए। सर्जरी के नाम से मत डरिए बिकॉज़ एक तो हम आपको सुन करने का इंजेक्शन दे देते हैं, आपको पता नहीं लगता, 1 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है, यू आर नॉर्मल, दर्द नहीं होगा। सेकंडली ये इन ऑफिस प्रोसीजर आपको कोई बेड रेस्ट या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा आपने कराया और आप इमीडिएटली घर चले गए, उसी वक़्त इमीडिएट डिस्चार्ज हो गया। 2 से 5 दिन तक, 10 दिन तक हल्की-सी स्वेलिंग रह सकती है, बट आप देख सकते हो, काम कर सकते हो, स्क्रीन के आगे काम भी कर सकते हो, किचन के आगे काम भी कर सकते हो। 5 दिन की ऑफ कोर्स किसी भी सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स वो ज़रूर दी जाती हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमने सुन करने का इंजेक्शन दिया, सेकंड स्टेप हमने जो ज़ैंथोप्लाज़्मा है इसको कट कर कर थ्रो कर दिया, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं और बहुत ही पतले धागे जैसे सूचर्स लगाकर आप चले जाते हैं। 7 डेज़ के बाद जब आप आते हैं, तो इस तरीके से आप आते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल है ये। 1 मिनट के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है, हम सूचर रिमूवल कर देते हैं। उसके बाद आपका ये 1 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल सेटल हो जाती है आईज़ एंड यू लुक एब्सोल्यूटली नॉर्मल। दिस इज़ हाउ द बिफोर आफ्टर लुक्स लाइक। सर्जरी से वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं, 0.5% केसेस में येस वापस आ सकता है, बट 99.5% केसेस में ये वापस नहीं आता वर्सेस लेज़र से अगर आप कराते हैं, तो 70% लोगों में ये वापस आ जाता है। प्लस एस्थेटिकली भी सर्जरी से कराने में ये मच बेटर लगता है। हार्डली एक पतला लंबा लीनियर मार्क रहता है जो हार्डली विजिबल है। कोई बात आपको बिल्कुल अंदर घुस के घूर के देखेगा तभी दिखेगा। इतने डिस्टेंस से भी वो नहीं दिखता है, तो पर्सन फील्स वेरी फ्रेश। येस, आई कैन अंडरस्टैंड आपको आईज़ के अराउंड सर्जरी वर्ड सुनते एकदम से डर बैठ जाता है। बट आप ये कुछ रिव्यू वीडियोज़ आप सुन सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो ताकि आपका डर निकल जाए। हर कोई डरते-डरते कराता है, लेकिन बाद में लगता है बस यही था, इतना सिंपल था, इन फालतू में हम लोग इतना कॉन्शियस हो रहे थे इन ज़ैंथोप्लाज़्मा को लेकर। सो ज़ैंथोप्लाज़्मा के लिए 1 आवर इन ऑफिस सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया is the best solution. You can follow me at Instagram dr.anvika, follow my website dranvika.com. You can order Da skin and hair care products, free home delivery, cash on delivery available. Da products has the right ingredients and the right percentage so that you get value for money and the right results. Try it out, you will love them. Stay happy, stay beautiful, do subscribe our channel and we'll meet you in the next video.